आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम आपका बहुत नजदीक है और रियल लेवल की जो अर्थमेटिक आपके एग्जाम में आने वाली है या आ रही है उसी पर बेस्ड आज का सेशन है। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल, बिकॉज कंटेंट आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है यूट्यूब पे, बट एग्जैक्ट लेवल अगर इन शॉर्ट सेशंस में आपको मिलेगा देन आपको थोड़ा सा डायरेक्शन सही मिलेगी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो स्टार्ट करेंगे सेशन। बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बात बता दूं, अभी तक हमने बहुत सारे सेशंस किए हुए हैं, ठीक है, मेंस के भी किए हैं। तो मेंस में आप देखते हो क्वेश्चंस को थोड़ा समझाने में टाइम लग जाता है, जिससे वीडियो की लेंथ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है 10-5 मिनट, ठीक है। अभी क्या बात है, अपने लिए मेजर पॉइंट है, मैं कोशिश करती हूँ कि सारे पॉइंट्स जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेस हैं वो मैं सारे उसमें मेंशन करूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको स्पीड का इशू लगता है देन आप उसको स्लो करके भी देख सकते हो, यूट्यूब ने ये फीचर आपको दिया हुआ है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लग रहा है मैम ने कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा या कोई कॉन्सेप्चुअल आपको अप्रोच नहीं समझ में आ रही, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा रिप्लाई करने में, ठीक है। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए एक ट्रैप है, जल्दबाजी में प्रीलिम्स में आ जाए। देखो क्या है, मनोज इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 19,000 इक्वली इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे बोला है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई अर्न ओवर 2 ईयर एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 380, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। सो यू ऑल नो सीआई एसआई का 2 साल का डिफरेंस इज वेरी इजी पार्ट, ठीक है। ये आप सब जानते हैं, क्योंकि 3 साल के लिए तो हम अपना गोल्डन रेशियो बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं। इसका तो सिंपल सॉर्टेड है, PR/100 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी जो 19,000 बोला है ना, दिस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सीआई एंड एसआई। तो सीआई एसआई का 2 साल का जो डिफरेंस होता है ना, वहां पर प्रिंसिपल दोनों स्कीम में सेम लगता है। तो 19,000 को इक्वली डिवाइड किया गया है, तो दोनों ईच स्कीम में आपका प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 2 ने 18, 2 पंचे 10, 9,500। तो यहाँ पी की वैल्यू ये आएगी। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, तो गलत नहीं करना है। ये रहा आपका 380, दिस इज इक्वल टू 9,500। ये आर की वैल्यू अपन को चाहिए, निकाल देंगे आर स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। अब इसको कट कर दो, ये 2 जीरो यहाँ से खत्म, 19 दूनी 38, 19 पंचे 95, 5 चौको 20, 2 जीरो इधर आ गए, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू 400, आर की वैल्यू 20। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया कितना, 20। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। लेवल आपको इजी लग सकता है क्योंकि एग्जैक्ट लेवल है। नेक्स्ट इसे देखेंगे। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स माइनस 400। आप मुझे कमेंट करके बताना पर क्वेश्चन कितने सेकंड्स में कर पा रहे हो, ठीक है। एंड एक्स रेस्पेक्टिवली आफ्टर 6 मंथ आर ज्वाइंड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस वन एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड क्यू इज दिस वन, फाइंड द आर्स इन्वेस्टमेंट। तो मैं सिर्फ पी और क्यू को ही लेकर चलूँ ना, क्योंकि पी और क्यू का इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम पीरियड इनके प्रॉफिट के रेशियो में बांट देंगे हम। क्या है, इसका है इन्वेस्टमेंट एक्स माइनस 400, ठीक है, और इसका है एक्स, ठीक। आर ज्वाइन करता है आफ्टर 6 मंथ, तो इन्होंने दोनों ने कितने टाइम के लिए ज्वाइन किया होगा, 12 महीने। एट द एंड ऑफ द ईयर ये खत्म, और इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 7:8, दैट इज 8x माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये रेशियो इसके बराबर होगा 8x, और 8 चौको 32 इज इक्वल टू ये 7x हो गया। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3200। दे आर आस्किंग फॉर व्हाट द आर्स इन्वेस्टमेंट। तो ये तो बहुत आसान है, आर ज्वाइन करता है कितना, x प्लस 1000 के साथ, तो 1000 और ऐड कर दो, दिस इज आर्स इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 4200, 4200। दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे मैंने कल शॉर्ट भी बनाई थी, उसको जरूर देखना। क्लर्क में इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन है, तो आप शॉर्ट्स भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उनमें जो भी मैं आपको चीजें बता रही हूँ वो तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, और साथ में अप्रोचेस बहुत बेहतरीन है। अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, इफ 32 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, दिस प्रोसेस रिपीटेड वंस मोर। अभी तक प्योर मिल्क की बात कर रहे थे, इस केस में क्या है, वी हैव मिक्सचर दैट इज मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक है। सपोज मैं इसको लेट कर लूं 3x और x, तो टोटल मेरे पास मिक्सचर कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। अभी आपसे बोल रहा है कि 32 मिक्सचर आप रिमूव कर रहे हो और रिप्लेस विद वाटर, यही प्रोसेस बार बार करें, मतलब जितना जा रहा है उतना आ रहा है, मतलब फाइनल मिक्सचर जो होगा उसमें भी टोटल कैपेसिटी चेंज नहीं होनी है 4x, एंड द रेशियो मिल्क एंड वाटर बिकम 1:2, ठीक है। तो हम किस पे फोकस करते हैं, मिल्क पे फोकस करते हैं। तो इनिशियल मिल्क एंड दिस इज द फाइनल मिल्क। तो फाइनल मिल्क कितना दिख रहा है, ये 2 और 3 यूनिट की वैल्यू स्टिल 4x के बराबर होगी कि नहीं, क्योंकि टोटल कैपेसिटी हमारी नहीं बदल रही है। सो 1 यूनिट की वैल्यू 4/3x, और यहाँ पे 1 यूनिट क्या है, मिल्क। तो ये है मेरा मिल्क फाइनल, ठीक है, और दिस इज मिल्क इनिशियल। मैंने बताया था शॉर्ट्स में भी है कि जब भी आपका रिपीटेड वंस मोर वाला प्रोसेस रहेगा, टोटल कैपेसिटी सेम रहेगी, वहां पर मिल्क इनिशियल, मिल्क लेफ्ट, या फिर जो भी चीज आपकी पहले थी वो कम होती जा रही है, उस पर हम फोकस करेंगे। तो मिल्क लेफ्ट मतलब मिल्क फाइनल कहां से आएगा, 4/3x, ये कहां से आएगा, इज इक्वल टू मिल्क इनिशियल जो कि है 3x। कितना आपने यहाँ पर रिमूव किया है, 32 रिमूव किया है, बट जो भी गया वो वापस आया, मतलब टोटल कैपेसिटी 4x के रेस्पेक्ट में ये सेम रहा है, एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड वंस मोर, मतलब टोटल 2 बार रिपीट हुआ है,
ठीक है, ये आ गया 9x x खत्म, दिस इज 3 3 9 4/9 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 32/4x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा स्क्वायर रूट, तो रूट 4/9 कितना आया, ये आपका 2/3 इज इक्वल टू 4 × 32, दिस इज 8/x, 1 माइनस 8/x ये हो जाएगा। ठीक है, अब 8/x को आप इधर ले आओ, इधर 1 माइनस 2/3 कर दो, दैट इज 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 से 24, तो x की वैल्यू 24 आ गई। पूछ क्या रहा था, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, तो इनिशियल क्वांटिटी 4x थी, तो 4 × 24 विल बी योर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, तो समझ में आया, अभी तक प्योर मिल्क का करते थे, अगर मिक्सचर में ये चीज होगी तो इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज, तो ये मेरे पास गिवन है ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है। ये भी क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा, तो 10 मिनट सेशंस बहुत अच्छे हैं। अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। ठीक है, 7 ईयर है, 7 साल बाद क्या होता है, इनकी एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 9। भैया दो जने के बीच में अगर दोनों के सेम रेस्पेक्ट में 7 साल बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर उनका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मान लो आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके बीच में जो एज गैप है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, भले ही आप बूढ़े हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू डिफरेंस 9 के बराबर, तो 9 × 54, ये इसकी प्रेजेंट एज, क्योंकि प्रेजेंट का रेशियो था, और ये 9 × 5 = 45। नाउ ए बी सी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है इस तरह का, एवरेज एज कितनी है 52, तो 3 एलिमेंट है, तो टोटल एज 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 5 15। सी की एज चाहिए, तो ए प्लस बी की कितनी दिख रही है, 5 4 9, 5 4 9, 99 माइनस कर दो, 16 में से 9 गया 7, 14 में से 9 गया 5, तो सी की प्रेजेंटेज आ गई इतनी। फाइंड द सम ऑफ द सीज एज 12 इयर्स एगो, तो 12 साल पहले फिर चले जाओगे, तो सी की एज 45 हो गई, एंड प्रेजेंट एज ऑफ ए दैट इज 54 अगेन, 99 इज द करेक्ट वन। समझ गए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट इसे देख लेते हैं, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का। अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल इतने रुपए में, तो बाय कर रहे हैं, फिर इस पे मार्कअप कर रहे हैं, मतलब ये इसकी जेब से गया, तो कॉस्ट प्राइस हो गया। सो कॉस्ट प्राइस ये है, मार्कअप किया 40% का, फिर उसके बाद डिस्काउंट दे दिया 20% का, तो डिस्काउंट के बाद क्या आएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस इज गिवन, तो डायरेक्ट हम इसको ही लेके करते हैं, बिकॉज वाई को पूछ रहा है, तो वाई -50 ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इस पे आपने मार्कअप किया है 40% का, तो इसका 140% इज एमआरपी, देन इसी पे आगे 20% का डिस्काउंट, तो 100 में से 20 गया, 80% पे इसको सेल कर दिया, एंड द सेलिंग प्राइस इज 1.5y माइनस का 246। 14 अट्ठे कितना होता है बताओ, पहले तो ये 2 0 1% से खत्म करो, 14 अट्ठे 112, 1% बचेगा, दिस इज 1.5y माइनस का 246। ठीक है, ये हो गया y -50, 112% अंदर लेके जाओगे, तो 112% को अपॉन 112/100 करोगे, तो 1.12 आ जाएगा, y से मल्टीप्लाई करके ये 112 का 50% कर दो, क्योंकि हम परसेंटेज इसको भी दे सकते हैं, मतलब इसका आधा किया, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, बताओ कितना आसान हो गया। तो तरीका इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चीज यहाँ पर लेकर जाते हो, y चाहिए आ जाएगा, 1.5 में से 1.12 माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3, ठीक है यही आएगा, राइट, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 38, और इसमें से 56 माइनस करो, 0, 14 में से 5 गया 9, दिस इज 190, ये आएगा। ठीक है, दिस इज 0.38। ओके, तो अभी ये 2 0 इधर चले जाएंगे, 19 दूनी 38, 2 पंचे 10, तो y की वैल्यू आपकी 500 आ जाएगी है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये रहा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। ठीक है, सारा रिवाइज हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड बोट की स्पीड को x का, स्ट्रीम की a कहा, 20:9। देन क्या बोला है, बोट कवर 231 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम, x - a स्पीड ऑफ जो भी रहेगी रिलेटिव स्पीड काउंट होगी, 435 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय दिस वन, तो टोटल टाइम दिया, तो टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो अभी 231 कवर कर रहे हो, आप स्ट्रीम में 435 कवर कर रहे हो, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लगाओगे इज इक्वल टू 12 घंटे, तो टाइम ये आ गया। अब आप स्ट्रीम जाओगे तो 20 में से 9 गया 11, इसको 20p और 9p कह दो, 11p हुआ, यहाँ पे x माइनस है, डाउन स्ट्रीम जाएगा तो x प्लस है, दैट इज 29p, 29 एकम 29, ये 5 में 45, 5 दूनी 10, तो ये 15 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36, और ये p इधर चला गया 12p, क्योंकि दोनों में कॉमन था डिनोमिनेटर में, p की वैल्यू 3 आ गई, तो इसकी वैल्यू 9 × 27 हो गई, और इसकी वैल्यू 20 या 7 हो गई। देन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 270 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर मतलब x से ही जा रही होगी, सिर्फ बोट की स्पीड काउंट होगी, तो टाइम 270 कवर करनी है, और सिर्फ बोट की स्पीड स्ट्रीम की लेनी नहीं, तो बोट की स्पीड आई है 60, ये जीरो गए यहाँ से, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, दैट इज 4.5 आवर्स आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल है, इसमें कुछ भी आपका ना कम है ना ज्यादा। एफिशिएंसी ऑफ ए टू बी इज 3:2। तो एफिशिएंसी की बात करें ए और बी की, ये मुझे कितनी दी है 3:2। तो टाइम का अगर रेशियो अगर हम देखना चाहें यानी केस तो 2:3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। आगे क्या कहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन, ओके सी बी है, बी टेक्स हाफ ऑफ द टाइम टेकन दैट सी टेक्स टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो बी और सी के टाइम के रेशियो की बात करें, ये आधा टाइम ले रहा है सी से, तो ये इनके टाइम का रेशियो हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी 3 यूनिट टाइम ले रहा है, यहाँ पर 1 यूनिट, तो इसको भी 3 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 एंड 6। ठीक, आगे बोला है ए एंड सी के बीच का जो डिफरेंस है टाइम का कंप्लीट करने में वर्क अलोन इज 32। तो अभी देखो ए बी सी के टाइम का रेशियो देख लीजिए, बैलेंस कर दिया, दिस इज 2:3 और 3 के रेस्पेक्ट में बी के साथ सी है 6, ये रेशियो आ गया। ए और सी के बीच में 4 यूनिट का टाइम का अलोन का डिफरेंस है, दैट इज 4 यूनिट की वैल्यू 32 के बराबर, ए की वैल्यू 8 के बराबर। फाइंड द नंबर ऑफ डेज बी विल टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो ये 8 3 24, 1 यूनिट की वैल्यू 8, 3 यूनिट की वैल्यू 24 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, प्री में भी मेंस में भी। नेक्स्ट, ये आपका मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, अगर ए साइड मान ली द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एल और बी लेंथ है तो 12 प्लस बी पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, दिस इज 1/8। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 40% मोर, मतलब 140% हो जाएगी किसके, ब्रेथ के। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना आ गया 140/100, दैट इज 7/5। कई बार मैंने पढ़ा दिया 140%, तो डायरेक्ट फ्रैक्शनल वैल्यू भी आप लर्न कर सकते हो। इसको आपने 7x कह दिया और इसको 5x, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज l into b, कितना हो जाएगा 7×5 = 35 और x into x स्क्वायर, दिस इज 1715। 7×5 = 35, 7 दूनी 14, 4 3 7, 7 चौक 28, 7×5 = 35, 5 चौक 20, 5 नहीं 45, x स्क्वायर 49। तो x की वैल्यू 7। अभी कोई बोलेगा मैम 7 - 7 भी तो आ सकता है, बट लेंथ है, कांट बी नेगेटिव, डायमेंशंस कभी भी नेगेटिव नहीं जाती हैं। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो ये 7 7 49 हुआ और ये 5 7 35, तो l + b 9 5 14, 4 3 7 और 1 8, तो यहाँ पर आप 84 लिख सकते हैं। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो पहले 2 से इसको काटो, 2 चौको 8, फिर 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 21। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज a क्यूब, तो मतलब 21 का क्यूब आपका आंसर, दैट इज 9261 सेंटीमीटर क्यूब। डन। नेक्स्ट, TSD, the time taken by car A to cover a certain distance। तो टाइम, तो कार A दी है और कार B, तो टाइम का रेशियो दिया है क्या 1/3 लेस देन द टाइम टेकन बाय टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बोला है सेम है, दैट इज कांस्टेंट। तो मैंने बताया है क्या, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड वाइस वर्सा, राइट। मतलब अगर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड भी कह सकते हैं। अब क्या टाइम का रेशियो, तो 1/3 लेस का मतलब 1 - 1/3 2/3, तो लेस वाला पार्ट किसको बोला है, कार A का टाइम लेस है, दैट इज 2:3 टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। If car A take 7 hours to complete D plus 10 kilometer and car B take 15 hours to complete 1.5 D kilometer, then the value of D। तो अगर मैं स्पीड को 3x और 2x कह दूं, तो कार A 3x की स्पीड से 7 घंटे में कवर करती है D plus 10 किलोमीटर, और कार B हो गई 2x की स्पीड से 15 घंटे में कवर करती है 1.5 D किलोमीटर। मेरे से इन्होंने साफ बोला मुझे D की वैल्यू चाहिए, तो हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, x यहाँ दिख रहा है, x यहाँ, हम क्या करें इन दोनों को डिवाइड कर दें। डिवाइड किया, x खत्म हो जाएगा, 7 3 21 और 15 दूनी 30 आ गया, इज इक्वल टू दिस इज D plus 10 अपॉन में 1.5 D। 3 7 21, ये 10 टाइम्स गया, 15 7 105, 10.5 D इज इक्वल टू 10 D प्लस का 100, ये 0.5 D हो जाएगा, या फिर 1 D/2, तो D की वैल्यू 200 यहाँ से अपनी आ गई। पूछा क्या था, D की वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। डन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको मैं एक तरीके से होमवर्क देना चाहूंगी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, बस ध्यान रखना सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाईलाइट बता देती हूँ। बी की जो इनकम है 140% ऑफ एज इनकम है, मतलब 7:5 का रेशियो। सी की जो इनकम है 10% मोर देन एज इनकम, तो 10% मोर मतलब इसका 110% करोगे, मतलब 11 × 55 5.5। इसके बिहाफ पे ये इनका रेशियो 7:5:5.5। डिफरेंस बिटवीन सीज इनकम एंड 50%, एग्जैक्ट इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसका आंसर मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहूंगी। तो मुझे जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, एंड डू लाइक द सेशन गाइस। अगर आपको एक सेशंस कंटिन्यू चाहिए, बिकॉज मैंने लास्ट के 203 दिन से देखा हुआ है आप लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइम पे ना दिखाना गलत है। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ मेंस में कनेक्ट होना चाहते हो, देन मेंस का बॉस बैच है आपका, ठीक है, 150 रुपीज का। और जितने भी बच्चे आरआरबी के लिए जा रहे हैं, तो आप आरआरबी का सिंगल बैच भी ले सकते हो। आरआरबी पीओ क्लर्क का आपका है यहाँ पर, जिसमें आपको सारा टॉपिक वाइज अर्थमेटिक DI मिल जाएगा,
और मेंस की आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, आरआरबी पीओ क्लर्क प्री प्लस मेंस बैच, ठीक है। इंडिविजुअल्स आपका बहुत कम है, 150 रुपीज है। और इसके साथ अगर आप सिर्फ मेंस पढ़ना चाहते हो तो मेंस का बहुत, इसमें 4 मेंस के बैचेस ऐड है, साथ में गाइडली का पीडीएफ बंडल है 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ, आप चाहे इसे ले सकते हैं और डेली टारगेट्स आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्लेटिनम मॉक टेस्ट है जिसका प्राइस आपका 175 रुपीज है, 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइस। अगर सेशन अच्छा लगा देन डू लाइक द सेशन एंड कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।